दोस्तों रोल रॉयस का शुमार दुनिया की महंगी और लग्जरी कार में होता है। ये कार दिखने में जितनी शानदार है इसकी कीमत भी इतनी ज़्यादा है। लेकिन आज हम आपको इस लग्जरी कार बनाने वाले आदमी के अनोखे सफ़र की कहानी सुनाएंगे जो शायद आज से पहले आपने कभी ना सुनी हो। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे सबसे बेहतरीन कार रोल रॉयस के बारे में। ये कार बनाने वाली और साथ ही एयरक्राफ्ट के इंजन बनाने वाली दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी है। लेकिन $7 बिलियन अंपायर वाली कंपनी की शुरुआत करने वाले शख्स का बचपन इंतहाई गरीबी और बदहाली में गुजरा था। ये वो वाहिद बच्चा है जिसने $1 मिलियन कंपनी की शुरुआत सिर्फ 20 पाउंड से की थी। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1863 में, जब हेनरी रॉयस के नाम का बच्चा इंग्लैंड में पैदा हुआ था। इनके बाप जेम्स और माँ मैरी दोनों फ्लोर मिल का कारोबार करते थे, लेकिन ये कारोबार लगातार नुकसान में जा रहा था और आखिर 1867 में ये फैमिली बैंकरप्ट हो गई। अब रोज खानदान को काम की तलाश में अपना गांव छोड़कर लंदन जाना पड़ा। सिर्फ 4 साल की उम्र में हेनरी ने एक फार्म पर परिंदों की देखभाल शुरू कर दी और इसके बाप ने एक और फ्लोर मिल में नौकरी शुरू कर दी। अभी ये मुश्किल वक्त चल ही रहा था कि इस खानदान पर एक और मुसीबत आन पड़ी। हेनरी की सिर्फ 9 साल की उम्र में इसके बाप दुनिया से चले गए। इस खानदान के हालात बद से बदतर होते गए। इन्हीं हालात की वजह से हेनरी ने स्कूल छोड़कर अखबार बेचना और टेलीग्राम बांटना शुरू कर दिया। हेनरी रॉयस ने अपना बचपन इंतहाई गरीबी में गुजारा। अगले कुछ सालों तक यही काम करने के बाद 15 साल की उम्र में इन्हें एक रेलवे कंपनी में अप्रेंटिसशिप मिल गई और वो इंग्लैंड में पीटर ब्रो नाम की जगह पर चले गए। अब हेनरी सीखने का कोई मौका अपने हाथ से नहीं जाने देते थे, इसलिए ये अपने खाली वक्त में अलजबरा, फ्रेंच जबान और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ते रहते थे। लेकिन 3 साल के बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से इन्हें ये काम छोड़ना पड़ा। अब अप्रेंटिसशिप छोड़ने के बाद हेनरी रॉयस ने टूल मेकिंग कंपनी में काम शुरू कर दिया। कुछ अर्सा वहां पर काम करने के बाद हेनरी वापस लंदन आ गए। लंदन में आकर हेनरी ने इलेक्ट्रिक लाइट्स और पावर कंपनी में काम शुरू कर दिया, जहां वो सड़क पर लाइट्स लगाने का काम करते थे। और फिर 1882 में ये दोबारा लंदन छोड़कर लाइव पूल चले गए। वहां पर भी हेनरी ने एक इलेक्ट्रिक लाइट्स और पावर कंपनी में काम शुरू किया। अब हेनरी का बस एक ही एम था कि बेहतरीन इंजीनियरिंग स्किल्स हासिल करना, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह धक्के खाते रहे। फिर 22 साल की उम्र में हेनरी ने अपने इंजीनियरिंग फेलो अर्नेस्ट क्लेरमोंट के साथ एक कंपनी खोली जिसका नाम रखा FH रॉयस एंड कंपनी। इस कंपनी की बुनियाद हेनरी के 20 और क्लेरमोंट के 50 पाउंड से रखी गई थी। ये कंपनी डोर बेल्स और बाकी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बनाती थी। हेनरी की मेहनत ने कंपनी को 4 चांद लगा दिए और कंपनी ने इतनी तरक्की की कि 1894 में इन्होंने इलेक्ट्रिक क्रेन तक बनाना शुरू कर दी। लेकिन हेनरी को अभी कुछ और भी करना बाकी था और वो था दुनिया की बेहतरीन कार बनाना। अब यहाँ रोल रॉयस की इस कहानी की मोड़ पर एक और किरदार भी आता है जिसका नाम है चार्ल्स स्टीवर्ट रोल्स। स्टीवर्ट रोल्स 1877 में लंदन के अंदर पैदा हुए थे। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन मुकम्मल की थी। इस शख्स को भी इंजन से इतना लगाव था कि हर वक्त पुराने इंजन पर काम करता रहता था। इंजन पर काम करने की वजह से इनके कपड़े गंदे होते थे, इसलिए अक्सर इन्हें डर्टी रोल्स के नाम से पुकारा जाता था। 18 साल की उम्र में ये शख्स कार बनाने और बेचने के बारे में सोच रहा था जब बहुत से लोगों को कार का पता ही नहीं था। फिर 1903 में अपने बाप की मदद से स्टीवर्ट रोल्स ने एक शोरूम बनाया जिसका नाम रखा CS रोल्स एंड कंपनी। अगले 2 सालों में इन्होंने कार एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से बिजनेस दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। इधर हेनरी ने 2 पुरानी कार खरीद कर इनको मॉडिफाई किया और इनके अंदर सभी कमियों को दूर किया। और कार का इंजन कैसे काम करता है ये सब जानने के बाद 1904 में हेनरी ने अपनी 3 खुद की कारें बनाई। अब इन 3 कारों में हेनरी ने एक कार अपने बिजनेस पार्टनर क्लेरमोंट को दी, जबकि दूसरी कार शेयर होल्डर हेनरी एडमोंड को दी। ये हेनरी एडमोंड ही था जिसने रोल्स एंड रॉयस को आपस में मिलाया था। दरअसल हेनरी एडमोंड रेसिंग कंपनी में शेयर होल्डर थे और साथ ही स्टीवर्ट रोल्स के दोस्त भी। जब हेनरी एडमोंड ने हेनरी रॉयस की कार स्टीवर्ट रोल्स को दिखाई तो स्टीवर्ट रोल्स को हेनरी रॉयस की कार बहुत पसंद आई। इसके बाद इन दोनों के दरमियान एक मीटिंग हुई जिसमें हेनरी रॉयस और स्टीवर्ट रोल्स पार्टनर बन गए। 23 दिसंबर 1904 को दोनों के दरमियान बिजनेस डील हुई कि रॉयस की बनी हुई कार रोल्स खरीदेंगे, यानी हेनरी रॉयस कार बनाएंगे और स्टीवर्ट रोल्स कार खरीदेंगे और ये सब कार रोल रॉयस के नाम से जानी जाएंगी। असल में उस दिन हुआ था रोल रॉयस का जन्म, पूरी दुनिया की सबसे महंगी और लग्जरी कार ब्रांड का। 1904 में इस कंपनी ने अपनी पहली कार रोल रॉयस 10 HP के नाम से लॉन्च की थी। अब इस कंपनी में हेनरी रॉयस की टेक्निकल और स्टीवर्ट रोल्स की मार्केटिंग स्किल्स बहुत काम आई। ये कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी और फिर 1907 में इस कंपनी ने एक 6 सिलेंडर सिल्वर कार को मुतारिफ करवाया जो एक बेहतरीन कार साबित हुई। लोगों ने इस कार को इतना पसंद किया कि बेस्ट कार ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल दिया गया। कंपनी अपने अरूज की तरफ गामजन थी कि 1910 में एक हवाई सफर के दौरान
دوران اسٹیورٹ رولز کی موت ہو گئی۔ اس وقت ان کی عمر صرف 32 سال تھی، لیکن یہ کمپنی ہنری رویز کے دم پر چلتی رہی اور 1914 میں رول رویز نے آٹو موبائل کے ساتھ ہوائی جہاز کے انجن بنانا بھی شروع کر دیے۔ سب سے پہلے ایگل انجن کو تیار کیا گیا۔ 1921 میں پروڈکٹ ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے ایک نئی فیکٹری کھولی گئی اور پھر اسی سال سپرنگ فیلڈ گوسٹ رول رویز نام کی ایک کار بنائی گئی۔ 1930 میں رول رویز نے بینٹلی نام کی سپورٹ ریسنگ کار کو خرید لیا، لیکن اس کے 3 سال بعد 1933 میں ہنری رویز کی بھی موت ہو گئی۔ یہاں تک تو ہنری رویز کے دم پر یہ کمپنی چلتی رہی، لیکن ان کی موت کے بعد کمپنی کے برے دن شروع ہو گئے اور پھر ایک دن رول رویز کو بیچنا پڑا اور پھر 1998 میں BMW اور واکس ویگن نے خرید لیا۔ یہ تھی کہانی کہ کیسے ایک غریب بچے نے رول رویز کمپنی کی بنیاد رکھی۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔